कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ अगर आप नहीं बोले तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा, और वो कोई और नहीं देगा, वो अपना मन अपने आप को देगा। अगर आज मैं इस बात पर चुप हूँ तो ये सारी उम्र का मेरे अंदर पछतावा रहेगा कि मेरे पास मौका था बोलने का और मैं बोला नहीं। अगर आप सरकार के खिलाफ़ बोलोगे, बीजेपी के खिलाफ़ बोलोगे या किसी भी सरकार के खिलाफ़ बोलोगे तो आपको एंटी नेशनल करार दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने सरकार को ही देश मान लिया है। वो मान बैठे हैं कि अगर आप सरकार को गलत कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप देश को गलत कह रहे हो। तो मेरे घर जब भी कोई, अब इसके बाद चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीएसपी का, किसी भी पार्टी का, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का मेरे घर जब वोट मांगने आएगा तो मैं उनसे एक ही सवाल करूँगा कि क्या आपने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब स्टूडेंट्स पर, विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, उन पर बंदूकें तानी जा रही थी, उन पर वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे? क्या तब आप बोल रहे थे? तब आपने आवाज़ उठाई थी कि हाँ ये गलत है? क्या आप लोगों ने युवाओं की आवाज़ बन अपने हाथों से गला दबोचा था सरकार का कि हाँ ये जो कर रहे हैं आप, ये गलत हो रहा है, इसके विरोध में आप बोले थे? अगर आप बोले हैं तो शायद मैं 1 या 2% आपको वोट डालने के हित में आ जाऊं, लेकिन बीजेपी को तो कतई नहीं दूंगा। वो मेरा करारा जवाब है, ना है। मैं बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट नहीं दूंगा। वो बात अलग है कि मैंने इससे पहले भी कभी नहीं दिया। अब तो मेरा हो गया भाई, बस ठीक है, अब तो मैं फाइनल कर चुका हूँ। अब मैं नहीं दूंगा बीजेपी को वोट, क्योंकि इनको यही नहीं कि हम मार किन को रहे हैं यार। ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, इन्होंने कुछ ऐसा थोड़ी किया है कि आप इनको मारें। अपनी आवाज़ ही उठाई है, और इन्होंने अपनी आवाज़ नहीं, पूरे देश की आवाज़ उठाई है। मैं बीमार होऊंगा, मैं अपना इलाज किस पे करवाऊंगा, किस डॉक्टर पे करवाऊंगा? उस पे जो पेपर खरीद के बैठा है, अपना खरीद के बैठा, फिर उसको वो इलाज कर रहा है तो फिर वैसे ही इलाज करेगा, जैसे उसने पेपर दिया है वैसे इलाज होगा उसका। मतलब हद है यार। और स्पेशली तो उन लोगों की जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोगों को नारों से मतलब है या देश की समस्या से मतलब है कि देश में हो क्या रहा है, उस पर आप कितना बोले? आप लोगों ने कितनी आवाज़ उठाई? चलो वो गलत हैं, सबके सब जितने वहाँ पे बैठे हैं सब गलत है, एक बार मान लिया सब गलत है। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप सही हैं, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आपने जो ये सब स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम या इधर उधर के और नारे, आपको उनसे तकलीफ़ होगी, उनसे तकलीफ़ हुई है, उसके उनसे आपके ठेस पहुँची दिल को, दिमाग को। लेकिन उन सब से क्या, उन माओं को क्या जवाब दोगे जिनके बेटे, जिनकी लड़कियाँ, जिनकी घसीटा गया सड़कों पर, जिनके बेटे मार दिए गए? वो सुसाइड जिन्होंने किया वो आत्महत्या नहीं, वो मर्डर हैं, वो मारे गए हैं, और उसमें हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम चुप हैं, हम नहीं बोल रहे। तो भाई मेरा साफ है, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, और ना ही किसी ऐसी को, मतलब किसी भी पार्टी को मेरा वोट नहीं जाएगा। आपा तो वो बोलते हैं ना भी, एक नोटा होता है उसमें डाल दूंगा मैं, तो अपना ख़राब है बस, क्योंकि मेरा मन हो चुका है इन सब चीज़ों से। और अब जो कोई मुझे कुछ बोले जाएगा, मुझे परवाह नहीं किसी की, ना ही मैं करता।